लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स से 1,823 करोड़ का नोटिस मिलने और खाते सीज होने पर कांग्रेस खुद को असहाय महसूस कर रही है। ऐसे में चुनावी खर्च के वहन के लिए कांग्रेस ने विशेष प्लानिंग की है। इस प्लानिंग में कांग्रेस नेता वोट और नोट दोनों को जुटाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खाते सीज होने पर सियासत तेज हो गई। चुनाव सर पर है और ऐसे में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन खाते सीज हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस क्राउड फंडिंग जुटाएगी। अभियान के तहत कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर एक वोट नोट की अपील करेंगे। कांग्रेस का प्लान है कि सभी नेता वोटर्स से जुड़ेंगे और खाते सीज होने का मुद्दा जनता के बीच रखेंगे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे। कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले खाते सीज कर कांग्रेस को आर्थिक रूप से अक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 2014 में एक भावना व्यक्त की थी कि मैं खाऊंगा। माइक नीचे कर लो यार। उन्होंने देश के सामने ये कहा था कि जो स्विस बैंक में काला धन है वो कांग्रेस के नेताओं का है, कांग्रेस के नेताओं का है। वो आएगा तो 15-15 लाख मुफ्त में लोगों के जेब में चले जाएंगे और आर्थिक अराजकता, कमजोरी राजनीतिक दलों में हो, इस तरह की प्रोसेस करी। और दूसरी ओर उन्होंने 6,500 करोड़ रुपए के बांड से पैसे इकट्ठे कर लिए। इससे किए 141 लोगों पे ईडी के छापे डाले, 121 बीजेपी में चले गए साहब। चलिए अब आपको पूरी खबर एक बार विस्तार से बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस अपने अकाउंट फ्रीज होने की दुहाई देकर एक वोट एक नोट अभियान चला रही है, जहां पार्टी के तमाम नेताओं ने आज भोपाल में न्यू मार्केट से अभियान की शुरुआत की और जनता से एक वोट के साथ एक नोट देने की अपील की है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अब क्राउड फंडिंग कर रही है। साथ ही खातों के सीज होने के चलते विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, जहां कांग्रेस इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का विरोध कर रही है। बता दें कि आईटी विभाग ने कांग्रेस को 1,823 करोड़ रुपए के लिए वसूली का नोटिस भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, कांग्रेस अब जिस तरह से अकाउंट सीज होने को लेकर के अब जनता के बीच पहुंच रही है, एक वोट एक नोट को लेकर के अभियान की शुरुआत आज कर दी गई है, क्या तस्वीरें हैं इस अभियान को लेकर के? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस आर्थिक तंगी से जूझ रही है, क्योंकि चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशियों अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और ऐसे में कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में पैसे हैं नहीं, क्योंकि आईटी विभाग ने पूरी तरह से खाते सीज कर दिए हैं, 1,823 करोड़ की नोटिस दे दी है। तो अब कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर क्राउड फंडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में जीतू पटवारी पहुंचे, लोकसभा के प्रत्याशी उनके साथ मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे और जाकर जनता से और व्यापारियों से एक नोट एक वोट की अपील की और जनता से बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके खाते फ्रीज कर दिए हैं। आर्थिक रूप से सरकार और आईटी विभाग जो है पार्टी को कमजोर कर रही है। इसे जनता के बीच एक मुद्दा भी बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और इसके जरिए क्राउड फंडिंग के जरिए कांग्रेस अपनी स्थिति को भी ठीक करना चाहती है। तो इसकी अभियान आज राजधानी भोपाल से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उन लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी, सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जनता को बताएं कि किस तरह से आईटी विभाग ने उनके खाते फ्रीज कर दिए हैं, किस तरह से उन्हें नोटिस दिया गया है, किस तरह से पार्टी को एक तीर से दो निशाने यहां पर लगाने की कोशिश जरूर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये निशाने सटीक बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या जनता कनेक्ट कर पा रही है? देखिए,
कांग्रेस तो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार और आईटी विभाग पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर शिकंजा कस रही है, काले धन को लेकर जिस तरह से जीतू पटवारी बात कर रहे हैं, स्विस बैंक से जो पैसे आने वाले थे उसको लेकर जिस तरह से 2014 में मोदी ने जो वादे किए थे उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता से बातचीत कर रही है। ये भी कह रही है कि 122 लोगों पर जिन पर ईडी की कार्रवाई की गई उसमें से 100 के करीब नेता विपक्ष के नेता थे, उसमें से 70% नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कांग्रेस का आरोप है। तो जनता के बीच कांग्रेस जा रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकारें किस तरह से उन पर शिकंजा कस रही है। लेकिन अब जनता कितनी समझती है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे में मोदी की गारंटी और कांग्रेस पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, ये कितना बताने में कामयाब होती है, ये तो चुनावी में जो परिणाम आएंगे वो बताएंगे। कितनी सफल होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।